नाज़रीन, आयतल कुर्सी के बारे में शैतान क्या सोचता है, आज मैं आपके सामने यही बयान करने वाला हूँ। आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत है जिसको हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, रात के वक्त पढ़ते हैं। इसके हज़ारों लाखों फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। ये सारी बातें, इसके अलावा कुछ और अहम बातें मैं आज आपके सामने बयान करूँगा, काफ़ी गौर से सुनिए। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है तो कोई ताकत उस दरवाज़े को नहीं खोल सकती और ना ही उसे कोई तकलीफ़ पहुँचेगी, ना ही उसे कोई बला पहुँच सकती है। इस हदीस पाक से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है कि जब भी हम रात में सोने जाएं तो अपने घर के दरवाज़े को, इसी तरह जब हम दुकान बंद करते हैं तो दुकान के दरवाजे को, जब भी हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो घर के दरवाजे को हम आयतल कुर्सी पढ़कर ज़रूर बंद किया करें, ताकि हमारा जो घर है, हमारी जो दुकान है, वो हर किस्म की बलाओं से, चोरी से, जलने से हमेशा के लिए महफूज रहे। इंशाअल्लाह ये आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको काफ़ी गौर से सुनना। हो सकता है कि आपने ये पढ़ा हो या किसी आलिम से सुना हो या खुद कुरान पाक में जो ज़िक्र है वो आपने पढ़ा हो कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला था उसको तैयार किया, फिर उसमें रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली और इरशाद फरमाया कि ऐ फ़रिश्तों सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस कौन था? इब्लीस वो जिसके बारे में इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसने एक दो नहीं बल्कि 600 करोड़ बरस इबादत की और हर आसमान पर उसका अलग अलग नाम था, किसी पर आबिद, किसी पर जाहिद, यानी हर जगह उसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये कि अलग अलग उसकी इबादतें मशहूर थीं और लौहे महफूज में जो उसका नाम था वो शैतान लिखा हुआ था। तो मैं बता रहा था कि मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़रिश्तों सजदा करो, तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और मेरी फितरत, जो आग की जो फितरत है वो ऊपर की तरफ जाना है, और ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं और मिट्टी की फितरत ये है कि नीचे की तरफ आना। जब भी आप मिट्टी या पत्थर छोड़ोगे तो नीचे की तरफ आता है। तो यानी उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़खरुज फ़इन्नका रजीम, तू निकल जन्नत से क्योंकि तू धुतकारा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको जन्नत से निकाल दिया गया। तो उस वक्त उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि ऐ रब तू मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं, नेक बंदों के अलावा। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी, ठीक है। अब सुनिए, आयतल कुर्सी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स बहुत गुनहगार हो और उसके बाद उसको शर्मिंदगी महसूस हो, वो सच्ची दिल से वो तौबा करना चाहता हो, तो वो आयतल कुर्सी को पढ़े और उसके बाद सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा करे तो मैं उसके तमाम गुनाहों को मिटा दूंगा। वो कैसा ही गुनाह हो मैं उसको मिटा दूंगा, उसको माफ़ कर दूंगा, ठीक। तो शैतान क्या सोचता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया तो मैं पहले तो पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक लोगों को बहकाऊँगा, फिर जब आखिरी वक्त आएगा तो मैं आयतल कुर्सी पढ़कर तौबा कर लूँगा, तो इससे क्या होगा? मेरे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है, वो अच्छा फ़ैसला फरमाने वाला है। तो जब वो वक्त आएगा ना, क़यामत से पहले, सूर फूकने से पहले, जब शैतान चाहेगा कि पढ़ लूँ तो अल्लाह ताला उसको भुला देगा कि उसको आयतल कुर्सी पढ़ना है, यानी वो भूल जाएगा। और फिर होगा क्या कि वो हमेशा हमेशा के लिए अजाब का मुस्तहिक होगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि आयतल कुर्सी ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जहाँ और बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं वहीं पर एक बड़ा फ़ायदा हासिल होगा कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब ऐसा नहीं करना है कि ठीक है मैं अभी बहुत सारे गुनाह कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ, बाद में तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फिर तौबा कर लूँगा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। आज ही तौबा करना है और इस तरह करना है कि मैं अब गुनाह करूंगा ही नहीं, गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। और फिर आप आयतल कुर्सी को पढ़िए, इंशाअल्लाह रब की रहमत से यही उम्मीद है। वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो रहीम है, वो करीम है, वो ज़रूर इसकी बरकत से हमारे नबी के सदक़े में
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت آیت الکرسی پڑھنے کی آپ ضرور پڑھیے، صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ اگر نہیں یاد ہے تو کسی سے سن لیجئے، موبائل میں سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر بتاؤں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بتاؤں، تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔